बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो लोग भी इस वक्त रेजिडेंट परमिट वाले हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स है। जो इनको नहीं पता है जाना किस तरह और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वीडियो को एंड तक देखें और टूरिस्ट वीज़े का भी इसमें ही बताया जाएगा। और आपको बताते चलें, सबसे पहले अगर आपका रेजिडेंट परमिट था दुबई का और आप पाकिस्तान या इंडिया में आ गया, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आपको जो है 90 दिन का टाइम दे दिया है, मज़ीद आगे एक्सटेंड कर दिया, ऑटोमेटिकली हो गया हुआ है। आपने अब अप्रूवल लेनी है GTRF की और आपने ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने से पहले अब जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया रेजिडेंट परमिट, जिसका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ अभी भी वैलिड है, तो इन दोनों को ये जो है आपको जो है वो अल हुसन ऐप करनी पड़ेगी। उसके अलावा 48 घंटे पहले आपको जो है कोरोना का PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा बाहर लैब से QR कोड के साथ। उसके बाद आपको एयरपोर्ट से जो है वो रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा और रैपिड टेस्ट के लिए जो है वो आपको 8 घंटे पहले, तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले एहतियातन आपको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि रैपिड टेस्ट जो है वो 4 घंटे से पुराना नहीं माना जाता। उसके बाद आप जब दुबई पहुंचेंगे आपका फिर दोबारा टेस्ट किया जाएगा और आपका अगर वो नेगेटिव आ गया तो फिर तो आपको भेज दिया जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको करंटीना या आपका जो भी है वो किया जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़े वाले हैं वो क्या जा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी जा सकते हैं और उनके लिए भी यही है कि वो वैक्सीन उन्होंने लगवाई हुई हो। और जो लोग वैक्सीन के बगैर अबू धाबी जाएंगे वो जा सकते हैं, लेकिन उनको 10 दिन के लिए करंटीना करना पड़ेगा। और ये थी ज़बरदस्त अपडेट्स। और जो है आप बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आप जिससे आप टिकट बुक करवाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथ साथ जब आप टिकट ट्रैवलिंग के लिए टिकट बुक करवाएंगे या आपने कोरोना का टेस्ट करवाना है, मज़ीद मालूमात चाहे हमारे चैनल में से ले लीजिएगा या फिर ट्रैवल जिससे टिकट बुक करवानी उनसे ले लीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और जिन लोगों ने वैक्सीन पाकिस्तान इंडिया से लगाई है वो भी ट्रैवल कर सकेंगे अब।